आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धर्म ध्वजा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी को प्रणाम। इधर लगातार धर्मध्वजा के माध्यम से पूज्य संतों के सद्विचार हम सुन रहे हैं। हमारे अत्यंत स्नेहभाजन आदरणीय ब्रजेंद्र जी ने फोन करके आग्रह किया कि चित्रकूट से भी संदेश आना चाहिए। तो चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोस्थली है, ऋषियों की साधना स्थली है और भजन करने की सबसे अच्छी जगह है। ये मेरा चिंतन नहीं है, जिन पूज्य संतों ने भजन किया है उनका प्रसाद मैं आपको दे रहा हूँ कि भजन करने के लिए सबसे अच्छी जगह चित्रकूट है। भगवान श्री राम वनवास काल में बहुत अधिक समय चित्रकूट में ही बिताया, इसलिए भगवान श्री कामनाथ जी को प्रणाम करते हुए, चित्रकूट को प्रणाम करते हुए आज हम कुछ अपने विचार आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले इस समय पूरे देश में कोरोना ने सबको रुला रखा है। पूरी तरह से अब हम परेशान हो रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। इस बीमारी ने सब कुछ रोक दिया। इस बीमारी से मानव को बहुत कुछ सीखना चाहिए और सीखने वाले सीख रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये खाली यदि बीमारी होती तो अभी तक दवा आ जानी चाहिए। बहुत लंबा काल बीत गया। बीमारी के साथ साथ ये अभिशाप है। इधर कई दशकों से, कई सालों से भौतिक विकास की योजनाएं तो हमने खूब बनाई और देश में भौतिक विकास हुआ भी, लेकिन अध्यात्म का जो अध्याय था, अध्यात्म का जो दर्शन था, उसमें बहुत छल हुआ। और इस छल को करने वाले हम आप सब हैं। कथाओं के साथ छल हुआ, पूजा पाठ के साथ छल हुआ, योग के साथ छल हुआ, औषधियों के साथ छल हुआ। बहुत हमने छल किया। इस कड़ी में पूज्य संतों को छोड़ देंगे, क्योंकि साधु कभी छल नहीं कर सकता। संसारी ही छल करता है, तो हम सब संसारी हैं। इसलिए साधुओं को, संतों को हटाकर हम सब ने भारत माता के साथ अन्याय किया। कथाओं में खूब भीड़ होती थी, मंदिरों में लाइन से दर्शन होते थे। हम लोग सोचने लग गए समाज में सत्वगुण आ गया। देखो कथाओं में कितनी भीड़ हो रही है, मंदिरों में कितनी भीड़ हो रही है। हम धोखे में थे, सत्गुण नहीं आया था। हमने धर्म के साथ छल किया। इस बीच में हमने पांचों तत्वों के साथ अन्याय किया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये वो देश था
कि एक कुएं में पूरा मोहल्ला पानी भर लेता था। आज घर घर बोरिंग। पृथ्वी माता को हम छीलते गए, 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट, हजार फीट तक हम छलनी करते गए। घर घर बोरिंग। ये भी बहुत बड़ा अपराध हो रहा है मां पृथ्वी के साथ। हमने इस बीच जल का संरक्षण नहीं किया, जल का खूब दुरुपयोग किया। हमने विद्युत का भी खूब दुरुपयोग किया। इस बीच में माता पिता का भी खूब अपमान हुआ, बुजुर्गों का अपमान हुआ। वो तो कुछ परिवार हैं जो श्रेष्ठ परिवार हैं जहां आज माता पिता का सम्मान हो रहा है, लेकिन ज्यादातर हमने संयुक्त परिवार को विदा कर दिया। केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तक सीमित हो गए और माता पिता खून के आंसू रोने लगे। इस बीच में बहुत वृद्धाश्रम तैयार हुए। ये वृद्धाश्रम तैयार इसीलिए हुए क्योंकि वृद्धों को कष्ट दिया गया। शिक्षा के साथ अन्याय, खाद्य सामग्रियों के साथ अन्याय और पहनावे में हमने पूरी तरह से अपने को बदल दिया। तो मेरी अपनी विनती है कि जो हम सब सभी हम, आप में हम भी हैं, हम लोगों ने जो अन्याय किया है, अपराध किया है, अब उसका हम सब प्रायश्चित करें। जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी जाने वाली नहीं है। हमने घोर अपमान 3 लोगों का किया है, गाय का, गंगा का और गोविंद का। मैं आज परम श्रद्धेय सभी के प्रिय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी जी से अपील करूंगा, यदि इस देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं, समृद्ध रखना चाहते हैं, रोग मुक्त रखना चाहते हैं, जिस तरह से आपने पूरे देश को संदेश दिया, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, हम पूरा देश आपकी बात को स्वीकार किया, क्योंकि इस समय आपके अंदर एक देवी कृपा है, आप सबके प्रिय हैं। तो मेरी अपील है कि एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मुखारबिंद से खाली इतना बोल दें, खाली इतना बोल दें कि भारत में हर घर में मुझे गाय चाहिए, हर घर में गाय, और हृदय से गाय के प्रति सम्मान यदि हम शुरू कर दें तो मैं आपको वचन देता हूं, संतों के आशीर्वाद से, ये जो मेरा वक्तव्य निकल रहा है ये मेरा वक्तव्य नहीं, ये पूज्य संतों का वक्तव्य है। उनके पास हम बैठे हैं, चित्रकूट में बहुत अच्छे अच्छे तपस्वी रहते हैं। उनका ये कहना है कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खाली इतना उद्बोधन कर दें कि हर घर में मुझे गाय चाहिए, गाय की सेवा होनी चाहिए, ये बीमारी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और देश समृद्ध हो जाएगा। सनातन से जब भी देश में कोई परेशानी आती थी तो देश का जो शासक था, राजा था, वो पूज्य संतों के चरणों में जाते थे। तो एक अपील और मेरी है कि आप सबके साथ बैठक कर चुके हैं, अब एक बार भारत के
उन तपस्वी संतों के साथ बैठक कर लीजिए, जरूर कोई न कोई वो रास्ता देंगे, क्योंकि अभी भी संत हैं। गाय की उपेक्षा हमने बहुत की और आज गाय की उपेक्षा के कारण ही ये महामारी सबको परेशान कर रखी है। पूरी तरह से सब कुछ रुक गया, सब कुछ रुक गया। जो कभी सोचा नहीं था वो हुआ, सब विश्राम हो गए। इसलिए विनती कर रहे हैं कि हमने जो पाप किया है, हमने जो धर्म के साथ छल किया है, कथाओं के साथ छल किया, पूजा के साथ, ध्यान के साथ, समाधि के साथ, दान के साथ, हमने बहुत कुछ छल किया है इस दशक में। तो अब हम सब प्रायश्चित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक माला हम सब प्रायश्चित के रूप में आज से ही करना शुरू कर दें। बहुत जल्दी हम सब स्वस्थ हो जाएंगे और ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। औषधि जब बनना होगा बनेगी। एक बार फिर से विनती करूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हमको थाली बजाने के लिए आग्रह किया, हमने बजाई, घंटी बजाई, हमने सब कुछ किया जो उन्होंने कहा। एक बार केवल अपने मुख से, क्योंकि वो बोलेंगे तभी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो तपस्वी है। हमको गर्व है इस समय हमें देश को एक तपस्वी राजा मिला है और वो एक बार अपने मुख से खाली केवल इतना कह दे कि मुझे घर घर में, भारत के हर घर में गाय चाहिए। जिस घर में गाय होगी उसी घर का आधार कार्ड सही माना जाएगा। जिस तरह से हमने आधार कार्ड को घर घर भेज दिया, इसी तरह गाय को भी घर घर भेज दीजिए। पूज्य मल्लिक पीठाधीश्वर रोते हैं। भारत के एक बहुत अच्छे संत हैं पूज्य मल्लुक पीठाधीश्वर वृंदावन। वो इस पीड़ा में रोते हैं। उन्होंने गाय के लिए बहुत कुछ किया। पचमेड़ा में देखो ना। इसलिए मैं सबके चरणों में प्रणाम करते हुए खाली बस इतनी विनती करूंगा कि अब यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो गाय को फिर से पकड़ लो। हर आंगन में गाय हो, हृदय से श्रद्धा से गाय के प्रति, औपचारिकता नहीं, श्रद्धा के साथ हम गाय को स्पर्श करें, गाय को घर में बांधें, गाय की सेवा करें। हम सब स्वस्थ हो जाएंगे। हम सब आनंद में जीवन बिताना शुरू कर देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत प्रणाम।